हम दिखाते हैं। लेकर के आगाज हो चुकी है, कुछ दिनों में होने वाला है और जनता के पक्ष में जो है ना बहुत प्रत्याशी जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी? अगर हमारे अध्यक्ष महोदय और मेन विंग तेजस्वी प्रसाद यादव जी समझ बूझ करके समीकरण के साथ अगर सीट का बंटवारा करते हैं तो बेशक सरकार बनेगी, क्योंकि जनता में डिमांड जो है आज के डेट में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार का है। जो 17 महीने का कार्यकाल जो है, जो डिप्टी सीएम के रूप में इन्होंने कार्य निभाया, वो 17 महीना जो है सो पूरे बिहार में एक अलग छाप छोड़ा है। लेकिन सोचना यह है कि किस विधानसभा में किस तरीके से हमको सीट का बंटवारा करना है कि वहाँ का जनता जो है सो संतुष्ट हो। ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा सरकार में आने के लिए। एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं टू जेड का समीकरण चलेगा और दूसरा कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उतना होगा हिस्सेदारी। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत सा कुछ जो है सो होता है जो पेपर में या मैगजीन में या समाज में बात डालने के लिए भी बहुत जो कुछ बोलना पड़ता है, और हकीकत में जब पटल पर उतारना पड़ता है तो उस समय समीकरण का ही जो है सो अथी होता है कि कौन व्यक्ति मेरा सीट जो है सो कहाँ से निकाल सकता है। अब बाकी तो जो है पार्टी का जो मुख्य बिंदु आवाज रहा है, वो आवाज को तो पार्टी हमेशा बुलंद करेगी। समय के साथ बहुत कुछ परिवर्तन आया है राष्ट्रीय जनता दल में। इन्होंने अभी खुल करके कई जगह बोला कि अपने ही लोगों से कि सामंतवाद को किनारा कीजिए और समाजवाद को लाइए। तो इसको लंबी दूरी में आप समझने का कोशिश कर सकते हैं कि सामंतवाद को दूरी कीजिए और समाजवाद को लाइए, और वो अपने लोगों से बात का जो है सो हाथ जोड़कर विनम्र विनती किए हैं। तो ये बात सोच सकते हैं कि हाँ जो है सो कुछ बोलचाल के भाषा में बहुत सी बातें रहती हैं, लेकिन हकीकत पर सबसे ज्यादा फोकस ये होता है कि 243 सीट में हमको अगर मैक्सिमम सीट लाना है, 140 सीट लाना है, 150 सीट लाना है, तो कौन सा विधानसभा में किस तरीके से हम समीकरण के आधार पर सीट का बंटवारा करें कि जो है सो सत्ता में हम आए। समीकरण के साथ जो है सो अगर सचमुच में जैसे हर टोटल विधानसभा पर 3-4 व्यक्ति पर इनका फोकस करके और वो 3-4 व्यक्ति पर सर्वे करवावे जो सर्व समाज का हो, और सामने वाला कैंडिडेट कौन सा आता है, इसके बाद जो है सो अगर कैंडिडेट का चुनाव करते हैं तो बेशक है कि जो है सो 243 सीट आ सकते हैं। लेकिन जल्दीबाजी नहीं और सिर्फ एक व्यक्ति पर जो है सो विश्वास नहीं कि आप फलाना को यहाँ से टिकट दे दिए। 3-4 व्यक्ति जो अलग अलग समाज से हो उस पर सर्वे करवाएं और टिकट को अपने रोक करके सामने वाला को देखें कि वहां से कौन सा व्यक्ति आ रहा है। एक अंतिम सवाल है कि लालू जी के राज को जंगल राज, लेकिन अभी जो है से विकास का जो है से विकास का तो परचम ना है, लूट का परचम तो जरूर लहरा रहा है। आवाम आदमी त्राहिमाम है ब्लॉक में और अंचल में। अगर ये नहीं बात है तो जो है सो जहां भी है इसको वोटिंग करवा लिया जाए कि आज कितने परसेंट जो है सो अंचल अधिकारी और अथी जो है उस समय बीडीओ साहब कितना करोड़पति बने, अंचल अधिकारी कितना करोड़पति बने, आपका एमबीआई ऑफिसर कितना करोड़पति बना, वो 15 साल का सत्ता में जो है सो कितने लोग करोड़पति बने ऑफिसर, और आज 20 साल के सत्ता में कितने ऑफिसर लोग जो है सो करोड़पति बने। इसका स्पेशल जांच होना चाहिए। अगर हम सत्ता आएगी, अगर हमको बोलने का मौका मिलेगा, हमको राइट विधानसभा में, तो हम सबसे पहले अगर जांच करवाएंगे तो यही 20 साल में कि 20 साल में सबसे ज्यादा जो है सो करोड़पति जो हुआ बीडीओ सीओ और अथी जो हुआ वो 15 साल में हुआ था कि आज के 20 साल में हुआ। मेरा नाम राजीव शर्मा हुआ। कुर्था करपी विधानसभा में अरवल जिला में उड़विहा एक बस्ती है, वहीं का हम रहने वाला हैं। कुर्था से मेरा बचपन का लगाव है, कुर्था ब्लॉक में रहे हैं, यहीं से जो है सो मैट्रिक सच्चाई रामरतन हाई स्कूल से मैट्रिक किए हैं। यहाँ के जन से जो है सो चाहे वो कोई भी किसी भी चीज का दुकानदार लोग हो या कोई भी गार्जियन हो, गांव तक के हर लोगों के घर से मेरा जो है सो नजदीकी संबंध। आरजेडी जो आम आदमी के लिए जो आरजेडी जो दिया है वो भाजपा नहीं दे सकता। क्या कारण है कि आज हर समाज का व्यक्ति जो है सो जो नीचे से है वो आरजेडी को पसंद करता है। सबसे पहला फोकस इस चीज को करना होगा। अगर कुछ वोटर मान लिए जिस
18% और 13% वोटर रहने के बावजूद ही 3% वोट मेरे से छिटक जाने के कारण जो हम सत्ता में नहीं बन पा रहे हैं, वो 3% वोट हमसे क्यों साइड हुआ है, इस पर विशेष रूप से हमारे पार्टी को फोकस करने की आवश्यकता है। का एक पुराना जो है से इनका जो है ना पूरा जी, तो इससे जो है स्वर्ण से अलग तो हाँ बिल्कुल, जैसे कोई भी अथी होता है पाने के लिए जो है कुछ ना कुछ निकालना पड़ता है। जैसे जांच होता है, खून जांच करना है तो शरीर से तो ब्लड निकाला जाता है, लेकिन जब ब्लड निकलेगा नहीं तो जांच नहीं हो सकता है। तो लालू प्रसाद यादव ने ठीक है कि जो है सो मुंह से आवाज दिया बुरा बाल साफ करो, लेकिन कोई भी व्यक्ति स्वर्ण समाज का ही बता दे लिखित रूप से, जहां कहे हम आने के लिए तैयार हैं कि लालू जी स्वर्ण समाज के अगेंस्ट में कब कौन सा कलम चलाए, या फेसबुक पर डाल दे, उसको हम देखने के तैयार हैं। स्वर्ण समाज के अगेंस्ट में कब कहां कौन सा पेन चलाए उन्होंने इसके अगेंस्ट में, जिससे कि इसका क्षति हुआ। वो एक समय का भाजपा और जो है जन स्वराज को न जाकर के राजद की ओर क्यों आया? एक पुरानी कहावत है कि लीक छोड़ के 3 चले शायर शेर सपूत, माय फादर इज फार्मर नॉट फॉरनर। तो और बिजनेस में भी मेरा कोई फैमिली कभी नहीं रहा है, पूरा फैमिली अगर आज तक रहा है तो हेल्थ विभाग से जुड़ा हुआ रहा, और हेल्थ विभाग का नतीजा है कि जो है हम आरजेडी में हैं, क्योंकि माननीय स्वर्गीय मुद्रिका प्रसाद यादव जी से हमारे नाना का इसी कुर्था ब्लॉक में जो है हमारा नाना इंस्पेक्टर थे, और वहाँ उनका आना जाना रहता था। और हमको गोदी खिलाए थे, तीसरा चौथा पढ़ते थे उस समय। नाना भी गुजर गए, लेकिन हमने जब सरकार आरजेडी का खत्म हुआ और जब हम यंग हुए तो प्रदेश कार्यालय में जाना आना शुरू किया। उस समय सिर्फ प्रदेश कार्यालय में सिर्फ 4 आदमी रहते थे, माननीय रामचंद्र पूर्वे जी और हमारे अंकल जो हुए मुद्रिका प्रसाद यादव जी, चनेसर जी, और एक और थे यहाँ चैता खार पर के जो 4th ग्रेड में थे। सो हमारा एक उसूल शुरू से रहा है कि अगर इस रास्ते से सारा भीड़ जा रहा है तो हमको इस रास्ते से चलना है। बिजनेस भी किए तो कहीं कोई शहर में बिजनेस किए तो वो बिजनेस नहीं किए कि शहर में अगर कोई बढ़िया दुकान चल रहा है उसका पैसा ज्यादा है तो वो बिजनेस हम नहीं किए। दाऊद नगर भखरुआ मोड़ पर बिजनेस किए, जिस समय कोई पंच नहीं था, वहां बिजनेस किए और अलग हट करके किए। और आज भी मेरा जीवन, अभी आप लोग के सामने हमने बोला कि मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि जितना जल्दी से हम चुनाव लड़ें, लेकिन ये लक्ष्य है कि किस तरीके से पार्टी को मजबूत करें, ये मेरा आत्मा जान रहा है। दौर था और वही समय के दौर में जो है सो घटनाएं अप्रत्याशित रूप से घटने गई। आज अगर सचमुच में थोड़ी सी गलती जाने या अनजाने माननीय लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष महोदय के द्वारा हुआ, अगर वो गलती आज नहीं हुए होता, क्राइम पर सिर्फ कंट्रोल, सिंगल एक बिंदु वो है सिर्फ क्राइम, अगर क्राइम पर कंट्रोल हुआ होता तो लालू यादव भी 30 साल अकेले सत्ता में रहते और तेजस्वी यादव भी 30 साल कंटिन्यू सत्ता में होते। कोई सत्ता में आने का नाम नहीं लेता, किसी को कोई पतला सा रास्ता भी नहीं मिलता कि जो आज सत्ता में जो है सो एंट्री मार लेता। 33% वोट वाला जो है सो सत्ता से बाहर है, क्या कारण? क्राइम कहीं हुआ, किसी मिस्टेक के कारण हुआ, क्राइम को नहीं मैंने अति समझ सके। जहां से जो विधायक था वही अपने आप को मुख्यमंत्री समझा। सबसे बड़ी कमी यही हुई कि पूरे बिहार को कंट्रोल नहीं कर करके और विधायक के हाथ में जो है सो पावर चले गया। मैं जो भी हूं बिल्कुल आपके पास एकदम जो हमारे नॉलेज की बात है हम स्वच्छ रूप से बोल सकते हैं। जनता इस पर कमेंट करके बताए कि हाँ ये बात इन बोल रहे हैं इसमें क्या सही है कि गलत है। तो मगध में खास करके जो है से इंडिया गठबंधन बढ़त रही है, इस फिर भी यहाँ भ्रष्टाचार की बात हो रही है, तो इस पे जो है स्थानीय प्रत्याशी को आप किस नजर से देखते हैं सर? जैसे सत्ता में हमारी सरकार बहुमत के साथ नहीं रही, और बहुमत के साथ नहीं रही तो जो है सो जो मेरे प्रत्याशी क्षेत्र में जो जीते हुए रहे वो प्रत्याशी जो है सो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सक्षम नहीं हो सके। और दूसरी बात, प्रत्याशी जो आज के डेट में चाहिए, जो लोगों का डिमांड है कि कुछ बेहतर सोचने वाला, कुछ बेहतर करने वाला, थोड़ा सा शरीर से यंग हो, जो क्षेत्र में परमानेंट जा सके,
उस तरीके का प्रत्याशी की भी आवश्यकता है जो क्षेत्र का बेटा हो, जिसको लगे कि हाँ इनका पिताजी का क्या नाम था, इनका दादा का क्या नाम था, इनका बेटा जो है कल क्या कर रहा था, इनके कि हाँ कल को दुर्घटना हुआ तो कोई आदमी पहुंचा के नहीं, ठीक है उसका दर्द को हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन कोशिश तो जरूर कर सकते हैं कि हाँ उनको दर्द को जो है सो बांट सकें, या जो है सो समय पर 12 बजे रात में 2 बजे रात में भी वहां पहुंच सके। तो प्रत्याशी जो है सो जब वो उड़नदस्ता होगा तो समय पर 12 बजे रात में पहुंचने का कार्य नहीं कर सकता।